सैयद अब्दुल बासित आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। रमज़ान मुबारक। और रमज़ान के महीने में आपको अब एक ऐसा फ़ायदा हम देने वाले हैं कि आप साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत भी करें और हमें साथ साथ थोड़ी दुआएं भी देते रहें, क्योंकि हम आपकी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कराएंगे। और आज जो हमारे मौजू होगा वो सेकेंडरी फ़िज़िक्स के लिए होगा, चैप्टर 11, और हम अपने कोर्स में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सेकेंड ईयर फिज़िक्स की क्लास होगी आज हमारी है, और उसमें जो सवाल है हमारे पास वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का 2017 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। सवाल तो बहुत सारे उठते हैं थ्योरेटिकल कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड है क्या, एवरेज स्पीड क्यों नहीं निकाल ले मॉलिक्यूल्स की, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्यों निकाल लें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS जिसे कहते हैं, एवरेज क्यों नहीं निकाल ले हम वेलोसिटी का। मॉलिक्यूल अगर एक कंटेनर में हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालो और आंसर दे दो ये VRMS क्या है। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम आपको क्लास में ही देते हैं, और हमारा जो मेन मकसद है यूट्यूब चैनल का वो हमारे न्यूमेरिकल करने का ही है, तो मैं उसको वहीं तक लिमिटेड रखूँगा। बट थोड़ा आपको एक बता देता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके लिए कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया ग्राफ मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन का उनके टेम्परेचर बढ़ाने पे कि भाई ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी एग्जैक्टली उतनी नहीं है जितनी रूट मीन स्क्वायर स्पीड हर मॉलिक्यूल की उस वैल्यू के करीब है। अब बोल रहे पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, लाइक अगर हमारे पास 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी वेलोसिटी जिनमें से लेट सपोज 600 मॉलिक्यूल्स की 10,000 में से जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है उसके करीब है, तो बाकी 400 की बहुत दूर दूर है, किसी की 10,000 से बहुत ज़्यादा है, किसी की 10,000 से बहुत कम है। बट जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट की गई किसी स्पेसिफिक गैस की या उसके मॉलिक्यूल्स की, तो देखा गया 90% मॉलिक्यूल की वेलोसिटी उस VRMS वेलोसिटी के करीब थी। दैट्स वाई इन्होंने ज़्यादा क्या कहते हैं आपको कि ज़्यादा तवज्जो कौन सी स्पीड को दी बजाय एवरेज वेलोसिटी के, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को। तो ये थोड़ा आपके लिए मैंने बताना चाहा। अच्छा खैर, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर, अब बोल रहा है भाई मालूम करो टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 3300 मीटर पर सेकेंड। तो हम ज़रा डेटा बना लेते जल्दी से। इसने हमें जो डेटा दिया है उसमें VRMS दिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी 3300 मीटर पर सेकेंड। मास दिया सवाल में 3.32 एक्सपोनेंट 10 की पावर -27 kg, और एट द एंड बोल रहा है गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस। मतलब हम जो सोल्यूशन करके आंसर निकालने वाले हैं वो तो हमारा आंसर आएगा केल्विन में, तो इसने आंसर हमसे किस में मांगा है, डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब एंड में हमने 273 से माइनस करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो टेम्परेचर मालूम करना है हमें इन डिग्री सेल्सियस। पूरा लिख लें, इतना लिख लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, √3kT ओवर स्मॉल m, एक और होता है √3RT ओवर कैपिटल M, और एक और होता है 3P ओवर रो। यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास नहीं है बल्कि एक्चुअल मास मौजूद है, तो हम 3kT ओवर m यूज़ करने वाले हैं। 3kT ओवर m यूज़ करने का मतलब है हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ कहीं नहीं है, बट हमें यूज़ करना होगा सवाल में। तो हम सॉल्व करते थे। हमारे पास VRMS का फॉर्मूला होता है VRMS इज इक्वल्स टू √3kT ओवर स्मॉल m। वैल्यूज पुट कर दें, VRMS की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3300 इज इक्वल्स टू 3 की जगह 3, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को, 10 की पावर -23
टेम्परेचर फाइंड करना है हमें, और मास, मॉलिक्यूल्स का मास जो हमें दिया हुआ है वो है कितना है भाई, 3.32 एक्सपोनेंट 10 की पावर -27। सबसे पहले टी को हम रूट से जुदा करेंगे, इसका मतलब यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो यहाँ लग जाएगा, रूट हटाएगा तो स्क्वायर लगाएंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में हम बोलेंगे 3300 का स्क्वायर बराबर है 3 × 1.38 एक्सपोनेंट 10 की पावर -23 × t/3.32 एक्सपोनेंट 10 की पावर -27। अच्छा जी, करते क्या है हम, सिंपली इसका स्क्वायर करते हैं और ये डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 3300 का स्क्वायर जो है उसको एक्सपोनेंट में अगर लिखते हैं तो 10.89 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.32 एक्सपोनेंट 10 की पावर -27 डिवाइडेड बाय, बेटा 3 और इसको मैं मल्टीप्लाई करके, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टी से यहाँ के क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो उसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इधर ला रहा हूँ, 3 × बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो 4.14 हमारे पास वैल्यू आ रही है 4.14 एक्सपोनेंट -23 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर। अब मैं इस पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप भी, मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है भाई मेरी, तो आप लोग खुद भी कैलकुलेट करिएगा इस चीज़ को, ऑलमोस्ट मेरी कोशिश होगी गलती ना हो। तो बेटा टेम्परेचर इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है हमारा 873.304, और आपको पता है SI यूनिट में सबकी वैल्यू पुट की है आपने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी जूल पर केल्विन में, तो बेटा टेम्परेचर जो आएगा निकल के वो आएगा केल्विन में। बेटा उसने हमसे आंसर मांगा है डिग्री सेल्सियस में, तो दैट्स मैं इसको ग्रीन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और नेक्स्ट स्टेप आपको पता हम क्या करेंगे, हम सिंपली सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में आने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे 273 को, तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। अच्छा, बहुत सारी बुक में, बहुत सारे सॉल्यूशंस में आंसर इसका 600 लिखा होता है, बट हमने जो कैलकुलेट किया हम वही लिख लेते हैं, 600.304 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर। तो बहुत ही आसान सवाल था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हमसे मैसेज करके, हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। 2016 क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ये सवाल था कार्नो इंजन का। इसको करने से पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं, बल्कि मैं आपको डेटा के बाद ही समझा देता हूँ, कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है। डेटा बनाते हैं पहले तो। अच्छा, डेटा बना के मैं सवाल मिटा दूंगा ताकि मुझे बोर्ड पूरा यूज़ कर सकूँ। डेटा समझ लेते हैं। बोले द हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर। बेटा हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर का मतलब, रिजर्वोयर कहते हैं किसी भी चीज़ के स्टोरेज को। तो कार्नो इंजन के भी दो स्टोरेज होंगे, एक मतलब एक गर्म हॉट बॉडी के लिए होगा और एक कोल्ड बॉडी के लिए होगा। मतलब जैसे साइलेंसर जो है हमारा, वो हीट बाहर कर देता है इंजन से एक तरह से, तो वो हमारे लिए कोल्ड रिजर्वोयर माना जा सकता है कि हमारे लिए सराउंडिंग के लिए वो कोल्ड रिजर्वोयर है, हमारी गाड़ी के लिए। ये कार्नो इंजन की बात हो रही है। खैर, तो हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर ऑफ अ कार्नो इंजन इज़ एट 200 डिग्री सेल्सियस। बेटा हाई टेम्परेचर बोल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हाई टेम्परेचर के लिए
कार्नो इंजन की एफिशिएंसी के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो है, उसमें सिम्बॉलिकली हम हॉट बॉडी के टेम्परेचर को T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने लिख दिया T1 200 डिग्री सेल्सियस एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ, जब उसकी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर कितना था 200 डिग्री सेल्सियस, तब उसकी एफिशिएंसी जो है वो है, एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 35% थी कार्नो इंजन की एफिशिएंसी, और इसको कन्वर्ट कर दें तो डिवाइड बाय 100 तो हो जाएगा 0.35। अब जो असल सवाल है इस सवाल में समझने का वो यहाँ से शुरू हो रहा है और इसी को अपने गौर से समझना है। बोल रहे हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, आई थिंक टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ 45%, ये 2 होना चाहिए वैसे, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 45%। बोल रहा है अगर मैं इसी 35% एफिशिएंट कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 45% करना चाह रहा हूँ, बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी जो मुझे अब बढ़ानी एफिशिएंसी वो है 45% और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ईटा डैश से। तो इसको मैं जब डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 0.45, 100 से डिवाइड करके। अब सवाल समझें, बोल रहा है बाय हाउ मैनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। तो बेटा कोल्ड रिजर्वायर का मतलब ये बात कर रहा है T2 की, कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर की। कोल्ड का कितना कम करूं कि एफिशिएंसी 35 से कितनी हो जाए 45%। अभी मुझे कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर मालूम नहीं है। अच्छा ज़रा वापस से पढ़ते हैं, डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज, कितना कम करूं इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब हमने एक कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 35% से 45% करनी है, जबकि उसके हॉट टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कांस्टेंट रहे, 200 ही रखना है। सिर्फ कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना कम करूं कि उसकी एफिशिएंसी 35 से कितनी हो जाए 45%। तो अब अगर मैं इस वाली एफिशिएंसी पे टेम्परेचर निकालूंगा तो वो होगा T2, और जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सवाल में ही बोल रहा है क्या करना है, बाय हाउ मैनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज। मतलब इस एफिशिएंसी पे कार्नो इंजन को ले जाने के लिए मेरे पास जो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर आने वाला है उसको मैं T2 डैश बोल देता हूँ अगर, तो वो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, लेस देन होगा भाई। बट ये उसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है इससे कितना कम करूं कि 35 से एफिशिएंसी कितनी हो जाए 45। इसका मतलब मुझे इस एफिशिएंसी पे भी कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर निकालना पड़ेगा और इस एफिशिएंसी पे भी कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर निकालना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, तो इससे जब इसको माइनस करूँगा तो ये पता लगेगा कि मुझे 35% से 45% इस कार्नो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर का कम करना पड़ा। तो कम करने का मतलब मुझे जो एक्चुअल आंसर मिलने वाला है वो ये होगा कि मैं जो पुराना वाला कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है उसमें से किसको माइनस करूँगा, जो मेरी एफिशिएंसी बढ़ के आने वाले कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर से। तो पता ये लगेगा कि इस टेम्परेचर डिफरेंस से क्या पता लगेगा कि कितना कोल्ड रिजर्वायर कम करना पड़ा। लेट्स सपोज अगर ये 400 था तो और मुझे इसको 320 पे लाने के बाद इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई 45%। इसका मतलब मेरा टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया 80, मतलब 80 केल्विन टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर का कम करना पड़ा, तब जाके मेरे कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 35% से कितनी हो गई 45। तो अब आपको पता है कि कार्नो इंजन की एफिशिएंसी में हमारे जो टेम्परेचर्स होते हैं वो केल्विन में यूज़ होंगे ऐसा यूनिट में। तो मैं टेम्परेचर को पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा भाई 200 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 473 केल्विन। ये तो हमारा हो जाएगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। अब हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें निकालना है वो ये है T2 माइनस T2 डैश, कितना हाई लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हमने
कम किया कि उसकी एफिशिएंसी 35 से 45 हो गई। तो मैं बोर्ड मिटा के इसका सोल्यूशन करता हूँ। अच्छा जी, मैं डेटा वापस से लिख देता हूँ। सवाल समझ में नहीं आया तो भाई आप उस सेक्शन को जिसमें मैंने सवाल के अंदर डेटा को एक्सप्लेन किया वो पोर्शन आप वापस देखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा जी, हमने कहा जो हमारा टेम्परेचर रिजर्वायर है वो हमें गिवन है T1 जो कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, और वो है 200 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करेंगे, मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो में। तो 273 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 473 केल्विन। एफिशिएंसी जो थी पुरानी वो थी 35%, ऑलमोस्ट डिवाइडेड, जब डिवाइड करेंगे 100 से तो हो जाएगा 0.35, और हमें जो बढ़ानी है उसकी एफिशिएंसी वो करनी है 10% बढ़ानी है, मतलब 45% करनी है, मतलब 0.45। अब मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, कितना लो टेम्परेचर रिजर्वायर को कम करें कि उसकी एफिशिएंसी ये हो, जबकि हम T1 को क्या रखें हमेशा के लिए कांस्टेंट। तो इसका मतलब हमें जो एक्चुअल टेम्परेचर था लो टेम्परेचर रिजर्वायर T2, उसमें से इस वक्त के जो कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर होगा, जिसको मैंने नाम दिया था T2 डैश, उसको माइनस करूँगा तो मुझे वो पता लगेगा कि मैंने कितना टेम्परेचर कम किया, क्योंकि मुझे अभी कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे, जब अगर समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको। आप सोल्यूशन देखें, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। इसके सोल्यूशन हम यहाँ से करते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए क्या करें, आप एक लाइन खींचें बीच में, और एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करें कार्नो इंजन का, और वो फार्मूला हमारे पास ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। हेयर हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, और मस्ट बी इन केल्विन। और इधर फार्मूला क्या लगेगा, ईटा डैश 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1। अब आपने T1 क्यों हमेशा T1 को क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि उसने बोला है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट। कम किसको करना है, कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर को। तो हमें पता है T2 डैश की वैल्यू इससे कम ही आएगी, और उसी को माइनस करके पता लगेगा कि कितना कम किया इसका टेम्परेचर, कि एफिशिएंसी कितनी हो गई 35 से 45। ये न्यूमेरिकल बच्चों को मैंने हमेशा देखा है समझ में नहीं आता, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हों या ना हो, बट मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ये समझ में आए, क्योंकि ये सवाल आता है। इस जैसे सवाल और भी आए हैं जो कि हम नेक्स्ट और वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। T2 हमें नहीं पता, हमने T2 एज इट इज लिख दिया, और T1 473। सेम काम हम यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.45 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डैश अपॉन 473। अच्छा जी, अब आपको सिंपल मैथ्स माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो T2 अपॉन 473 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.35। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, T2 डैश अपॉन 473 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.45। सिंपली बेटा ये इधर आया, ये इधर गया, ये इधर आया, और ये उधर गया। बेटा T2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.35 कितना हो गया, 0.65। ये 473 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जरा कि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 0.65 473। सेम सिनेरियो यहाँ यूज़ होने वाला है, 1 माइनस ये हो जाएगा 0.55। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा 473। तो T2 की जो वैल्यू आनी है वो आनी है 307.45 261 होगा।
तो बेटा T2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 307.45 और T2 डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 260.15 केल्विन और केल्विन। ज़रा गौर से मेरी बात समझिएगा, ये निकाले क्या है हमने, बेटा ये टेम्परेचर कब का है, हॉट लो टेम्परेचर रिजर्वायर है जब एफिशिएंसी कितनी थी 35% थी। ये वाला कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर कब का है जब एफिशिएंसी कितनी हो गई है 45। इसका मतलब इसने जो पूछा था वो क्या पूछा था कि कितना कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम करें कि एफिशिएंसी 35 से कितनी हो जाए 45। इसका मतलब इस वाले को अगर इससे माइनस करूं तो ये पता लग जाएगा इसमें से मैंने कितना टेम्परेचर कम किया है कि अब कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो गई है 45। तो इसका रिमेनिंग सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, हम करेंगे कुछ यूँ कि हमने पता है हमें T2 माइनस T2 डैश निकालना है। 307.45 माइनस 260.15 T2 माइनस T2 डैश जो है वो आएगा हमारा 47.3 केल्विन। तो हमारा जो फाइनली आंसर है वो है 47.3 केल्विन। मतलब हमने अपने कार्नो इंजन जिसकी एफिशिएंसी 35% थी उसके कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर हमने 47.3 केल्विन जब कम किया तो मेरे उस कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 35 से 45% हो गई। तो यहाँ तक ये न्यूमेरिकल था, बच्चों को लगता था कॉम्प्लिकेटेड है बट मैंने बहुत आसान कर दिया, फिर भी समझ में नहीं आए रिपीट करके उस पार्ट को देखें और मैंने जहाँ जिसको एक्सप्लेन करना चाहा। तो आज की हमारा सेकेंड ईयर का फिज़िक्स का सेशन ख़त्म हुआ। अब जाते जाते आपको पता है मेरे कुछ अल्फाज होते हैं कि भाई अगर आपने वीडियो देख ली है तो पूरी वीडियो देखें और देन उसके बाद सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं ताकि हम आपके लिए और अच्छी फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल की वीडियो बनाते रहें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, रमज़ान मुबारक, फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।